नमस्ते भारत। हम हैं रघु काका के खेत पे और लगभग 80-90% कट गया है। ये सारा मदर डेयरी में गया है। ये बॉक्स पैकिंग का आपको खालीपन दिख रहा होगा। मेरे साथ कुछ मित्र आए हैं मुंबई महाराष्ट्र और नागपुर महाराष्ट्र से, जो ऑलरेडी अपनी अपनी फील्ड में माहिर है, लेकिन अब एग्रीकल्चर में उतरना चाहते हैं। अपन देखेंगे, उनको भी सुनेंगे और वो जो देखने आए हैं उनको दिखाना है। अभी ये लगभग आखिरी दौर चल रहा है माल कटने का। ये प्लांट जो लगा था, ये लगा हुआ है 20 फरवरी का प्लांटेशन 20 फरवरी 2020 आई। ये 70-30 वाला सूत्र फॉलो किया है इसमें। ये जो बीच का जो पट्टा देख रहे हैं आप, ये 70% जीरो टिलिंग का है और ये जो 30% है, इसमें एक बार नाली किया था, अभी ये वैसा का वैसा ही है। ये लाइन से लाइन 5-5 फीट की है आपकी, हर लाइन 5-5 पे है और पौधे से पौधा, ये प्लांट से ये प्लांट 7 फीट पे है। उसके सामने फिर नहीं आएगा, ये जिगजैग में है ऐसा। तो ये 10 फीट हो गया। हाँ, ये 10 हो गया और ये 7 हो गया। आपको अभी ये फरवरी आने वाला है, उसके पहले ही आपको रटून का साइज मिलेगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ भारत को कि आप हर 6 महीने में केला काट सकते हो। अभी फरवरी का 10 तारीख आने वाला है, उसके पहले ये बेबी ऑलरेडी 4 महीने का हो चुका है। अब ये नेक्स्ट में इससे ऊपर जाएगा। ये है 5x7, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5x9। ये इसके पत्ते का साइज अगर अभी हम देखेंगे ये तो 1 मीटर के लगभग तो ये अभी हो गया। अभी तो इसका बचपना है, 1 मीटर का ऊपर का पत्ता हो गया है। हाँ, कोई सा भी प्लांट देखेंगे तो 1 मीटर का तो साइज हो गया है। और ये सारे एक ही डायरेक्शन पे चूज करके। हाँ, एक डायरेक्शन पर सिलेक्शन है। जैसे ये इस तरफ आप देखेंगे तो ये पूर्व दिशा है। हाँ। प्रकृति एक, अगर आप समझेंगे तो भारत में सूर्य थोड़ा सा दक्षिणायन चलता है। हमारे कान पर सीधी तेज लगता है ऊपर टॉल की बजाय। तो फ्लावरिंग जो है वो दक्षिण दिशा में आता है, क्योंकि पौधा जब खड़ा होता है तो मैक्सिमम वो अपना फोकस सूर्य तरफ रखता है, वहां से फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो हल्का झुकाव रहता है दक्षिण तरफ किसी भी फल का। अब यहां पर हम रो देखेंगे तो ये जो लाइनें हैं ये पूरा पश्चिम है, दक्षिण इस तरफ है, अपोजिट है। तो हम किस तरफ का रख सकते हैं? पूरब, उत्तर या पश्चिम। दक्षिण को अवॉइड करना है। तो पश्चिम भी मैक्सिमम फ्लावर आ सकता है, इसलिए हमने पूर्व का चयन किया है। ये लाइनें ऐसी होने के कारण पूर्व का सिलेक्शन किया है। एक भैया आपका थोड़ा परिचय दीजिए ताकि फार्मरों को समझ में आए आप कहाँ से हैं। मैं पीयूष गुप्ता, नागपुर महाराष्ट्र। यस। और हमारा सॉफ्टवेयर का काम है। अभी एग्रीकल्चर में घुसने का रीजन ही बलराम भैया है। आपको देख के हमको ये लगा कि नहीं, हम करना चाहिए। और जो आप कर रहे हो तो जो ओरिजिनल चीज है वो देख के ही अब लग रहा है कि हमने भी हमारे खेतों में इस तरीके का प्लांटेशन करना चाहिए। बिल्कुल। आईटी के साथ साथ अब एग्रीकल्चर में भी आप दोनों को जोड़ के एग्रोटेक जो बोलते हैं, एग्रोटेक। यस, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, दो चीज एक साथ आएंगी तो उसका आउटपुट अच्छा आएगा। भारत को इसी चीज की आवश्यकता है और आप जैसे मित्र जो आगे आ रहे हैं वो शायद इसे और नेक्स्ट आयाम पे लेके जाएंगे। अच्छा है। ये जो हम फार्मूलाज यहाँ पर रन कर रहे हैं, इसे हमने नाम दिया है 70-30 फार्मिंग। जहाँ हम खड़े हैं ये 30% जगह हमने हमारे लिए रखी है कि हम खेतों के अंदर जाएंगे, पौधे का ध्यान रखेंगे, कुछ वर्क होगा। तो ये हमारे चलने फिरने के लिए है, ह्यूमन बॉडी के लिए। और ये जो 70% एरिया है ये सारा का सारा पौधे के चलने के लिए है, वहाँ बैक्टीरिया कॉलोनी डेवलप होने के लिए है। अगर बायोमास आच्छादन के नीचे आप देखेंगे तो आपको कुछ कॉलोनीज दिखेगी, अलग महसूस होगा कि यहाँ पर ये रूट्स आ गई है, ये केले की रूट्स है ना।
और ये जो बारीक 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 जो डॉट दिख रहे हैं ये विष्टा है ना, कीट पतंग बैक्टीरिया आपका केचवा उसकी विष्टा है ये उसकी कॉलोनी डेवलप कर रहा है वो, ये जो भुरभुरापन दिख रहा है ये, और ये जड़ें इसको खाने के लिए आ गई है। ये रूट्स देखिए आप कितनी सारी है, ये व्हाइट व्हाइट जो दिख रही है केले की जड़ें है। तो ये एक प्लेटफॉर्म 70% में हम इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और जीरो टिलिंग पर हम बात कर रहे हैं। एक बार प्लांटेशन करते समय हमने थोड़ी सी यहाँ 6 इंच गहरी नाली बना दी है बस, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं किया है। प्लांटेशन से अभी 11 महीने हो चुके हैं, फरवरी में 12 महीने का ये पूरा प्लाट होगा। तो 10-20 फरवरी के बीच में प्लांटेशन था और 20 दिसंबर को इसकी पहली हार्वेस्टिंग चालू हुई थी। मतलब लगभग 10 महीने में हार्वेस्टिंग चालू 10 महीने में हार्वेस्टिंग हो गई है। अभी लास्ट जो कुछ गैप फिलिंग के पौधे थे, यहाँ हमारे क्षेत्र में सुअरों का प्रकोप है। हम हैं नर्मदा जी के तट पर खड़े हैं, तो कुछ सुअर खा जाते हैं इनको, नीचे से उसको घुटली खाने में मजा आता है। तो वो गैप फिलिंग वाले पौधे अभी कुछ कटना बाकी थे, जो एंड पॉइंट पे अभी कट रहे हैं। ये मैं भारत को दिखा रहा था ट्रायल प्रोजेक्ट 5x7। ओरिजिनल केला आपको लगाना है भारत में तो 5x9 ही ग्राफ एकदम बेस्ट है, क्योंकि हाँ मैं क्लेम करता हूं कि अगर आप किसान पाठशाला को पूरा सुनकर अनुसरण करते हो और बी किसान की डॉट टू डॉट गाइडलाइन फॉलो करते हैं तो 10 महीने में पहली कटिंग आपके नागपुर में, और फिर हर 6 महीने में कटिंग आएगी, माल कटेगा। और ये कितने साल तक के चलते रहेगा? 5 साल तक के? नहीं, पानी अगर हमारे पास है तो फिर आप डिसीजन लोगे कि आपके बच्चे का बच्चा भी माल काटे या केवल एक जनरेशन ही काटे। यस इसमें कई सारे ऐसे लूप होल है जिसे किसान पाठशाला के माध्यम से हम भारत के हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फार्मरों ने अभी तक केले को समझा था कि एक बार लगाना है, दूसरी बार मुश्किल से आएगा और तीसरी बार निकाल कर दूसरी फसल लेना है, ये केले का अभी तक का टैगलाइन था किसान पाठशाला के आने से पहले तक। एक्चुअली फार्मर को नॉलेज है क्या, उसको वो जानकारी है जो प्रोडक्ट बनाने वालों ने परोसी है। बराबर। अभी फार्मर कहीं एग्रोनॉमिस्ट नहीं है, वो खुद खेती कर रहा है, या तो पापा ने जो बताया वो, या गांव का दुकानदार जो बताता है वो, या जो उसके क्षेत्र में प्रोडक्ट मिल रहा है उसके एग्रोनॉमिस्टों ने जो गाइडलाइन दी है वो। तो भारत में केला जो जन्मा और चला आगे, टिश्यू कल्चर पहले कंद से किया जाता था, तो टिश्यू कल्चर मैन्युफैक्चरर जितनी कंपनियां हैं उनका बहुत अच्छा योगदान है कि उन्होंने टिश्यू कल्चर को भारत में अगले आयाम तक लेकर के गए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि उन्होंने जो गाइडलाइन परोसी, उन्होंने लिमिटेशन वाली गाइडलाइन परोसी कि किसान केले को एक बार लगा करके वापस तीसरे साल रिपीट लगाए, दूसरे साल की कड़ी तो बहुत मुश्किल से बतलाई। कई ऐसे शहर हैं आपके महाराष्ट्र में, जो जलगांव जिला है वो महाराष्ट्र का गढ़ है बनाना का, और वहाँ का जो जलगांव का एक रावेर तहसील है वो उसका गढ़ है। और रावेर तहसील के कुछ चुनिंदा गांव हैं, तांदलवाड़ी, एनपुर, केराला, ये गांव ऐसे हैं जहां किसान इतने हाईटेक हो चुके हैं कि जो प्लास्टिक मल्चिंग लगाते हैं और केवल एक बार रोप लगाते हैं, अगले साल पौधा फिर खरीदते हैं। अभी ये साइंटिफिक भाषा में, एग्रोनॉमिस्ट की भाषा में हाईटेक ही बोला जाएगा, क्योंकि विकसित किसान हो गए। मल्चिंग लगा दी, मल्चिंग लगाया। अभी इसके सिक्के के एक पहलू कि मल्चिंग आपने लगाया है 1 एकड़ में 18,000 का, ड्रिप आपने डाला है तो ड्रिप तो यहाँ पे भी डाला है, वो कॉमन हो गया। अब मल्चिंग का एक पॉइंट ये है कि आपको एक ही बार बेड में फर्टिलिटी भरना है, उसके बाद सारा फर्टिलाइजर वाटर सॉल्युबल जाएगा। बेस फर्टिलाइजर आपका 25 रुपए किलो मिलेगा और वाटर सॉल्युबल लगभग 250 रुपए किलो मिलेगा। वाटर सॉल्युबल गलत नहीं है, लेकिन आप ऐसी थीम चयन कर रहे हो कि आपकी मजबूरी हो जाएगी कि मल्चिंग के ऊपर डालोगे तो प्लास्टिक है, अब आपको घुलनशील खाद ही चलाना पड़ेगा। तो पहला खूबसूरती क्या है कि 18,000 रुपए एकड़ आपके पास होना मल्चिंग डालने के लिए। दूसरा, साल भर तक जो आप फर्टिलिटी दोगे उसमें आपके पास जीरो लगा के पैसा होना चाहिए।
मतलब आपके टैगलाइन के उल्टा हो गया वो। एकदम अपोजिट है। हाँ, खर्चा ज्यादा उत्पादन आधा। हाँ, ये उल्टा हो गया, किसान खर्च ज्यादा उत्पादन आधा, ये उल्टा हो गया। हमारा टर्नओवर ज्यादा। कई फार्मर्स ऐसे हैं जहां पौधा प्लांटेशन करेंगे उस समय से लेकर 30 दिन का, पौधा लगाने से पहले से लेकर 30 दिन तक का उनका खर्चा है 40,000 रुपये कम से कम 1,000 प्लांट पर, मतलब 40 से 50 रुपये पौधे का उनका प्लांटेशन से 1 महीने का खर्चा है ओनली, जबकि इतने में फसल आ सकती है। और नेक्स्ट बेनिफिट क्या है उस टेक्निक में कि आपको अगले साल वापस पौधा खरीदना है और वापस उतना ही पैसा खर्चा करना, फिर लगाना है। ये रिपीटेशन है, रिपीटेशन है। करना ना उसको prepare इसको हमारी कंपनी की भाषा में बोलते हैं रेकरिंग रेवेन्यू। रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। तो किसान के लिए नहीं है, ये टिश्यू कल्चर के लिए है, ये फर्टिलाइजर के लिए है, ये मल्चिंग पेपर वाले के लिए है। काफी सारे मित्र मुझसे नाराज होते रहते हैं, बलराम गड़बड़ बोलता है। उसी का अपोजिट है 70-30 फार्मिंग, कि यहाँ पर हमने मल्च किया है, लेकिन यहाँ पर बायोमास आच्छादन जो भी पेड़ पौधे के पत्ते मिल रहे हैं उससे किया है। एक इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपना खाद खुद ही बना लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं, खुद ही। ये बस एग्रीकल्चर को टच करने की, समझने की जरूरत है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया है, इस 70% जगह को छेड़ना बंद कर दिया है, छोड़ दिया है। अभी जैसे भैया खड़े हैं ना, तो ये एक तरीके से गड़बड़ी है, आपने नीचे खड़े होना चाहिए। मतलब ये जगह हमारे लिए स्पेस बना के रखी है, और वहाँ जमीन पुश नहीं होगी, जमीन ढीली रहेगी, वहाँ के मित्र बैक्टीरिया एक्टिवेट रहेंगे। अच्छा, इसमें जब ये डालते हैं, अभी तो ये ड्रिप पे पड़ा है, ये हो जाएगा, इसके बाद दूसरा आएगा, तो ये ड्रिप को उठाकर वापस ऊपर करना है। ड्रिप हमेशा ऊपर रखना है। एक्चुअली ड्रिप की सुंदरता क्या है, जैसे ये बूंद बूंद पानी है गिरा रहा है, तो ये इन पत्तों में गलन चालू हो गया है। ठीक है, अभी इसके नीचे का पत्ता गल गया है ना। अभी मैं एक एक परत खोलूंगा तो आपको दिखेगा, ये जो पत्ता गल गया है, इसने गल गल के लाल पानी दिया है। ये देखो जड़ें हैं यहाँ पर खाने के लिए, ये रूट्स। और ये केचुए की विष्ठा है, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है। एक्चुअली बायोमास जहां भी है, बायोमास पर जब पानी की बूंदें गिरती है और वो बायोमास को गलाती है, तो वहां से ह्यूमस करके एक लिक्विड जनरेट होता है बायोमास को गलन के बाद। वो ह्यूमस जिस मिट्टी में रहता है, उस मिट्टी को देसी केचुआ खाता है। अभी खूबसूरती देखो, फर्टिलाइजर हमें तो इस पौधे को उत्पादन लेना है, तो खाना खिलाना है। अब बायोडाइवर्सिटी से खाना खिलाओ, या जेब में पैसे हो तो मार्केट में जाओ, खरीद के लाओ, फिर खाना खिलाओ। डिसीजन हमें लेना है। तो जो ह्यूमस वाली मिट्टी है, इसे देसी केचुआ खाने आता है, तो कोई भी प्राणी कुछ खाएगा तो कुछ निकालेगा, इन हुआ तो आउट होगा ही, निश्चित है। तो देसी केचुआ जो मिट्टी खाता है और जब उसकी विष्ठा निकलती है, तो वो एक संपूर्ण पौधे के भोजन के हिसाब से विष्ठा निकलती है, और उसी को ये रूट्स खा रहा है। ये इनका भोजन है, ये इनका भोजन है। अभी यहाँ पर 70-30 का कॉन्सेप्ट फॉलो किया है इस खेत में, और फर्टिलाइजर दिया है पहले साल। ठीक है, यहाँ पर 40 रुपए पौधे का फर्टिलाइजर गया है प्लांटेशन टू हार्वेस्टिंग तक। अब नेक्स्ट में ये 10 से 15 रुपए 20 रुपए पौधे का रहेगा। बस टाइम टेबल पे मैनेज करना है, बाकी ये सब बायोडायनामिक कॉलोनी मैनेज करेगी। अभी ये पौधे की हाइट हेल्थ इतनी अच्छी है, ये पत्ते का साइज है, फर्स्ट है, तो अब इसको लग ही नहीं रहा है कि कुछ देने की आवश्यकता है, और थोड़ा बहुत बूस्टअप दिया। अभी ये इसकी माँ पूरी रिवर्स होगी, ये मेन जो है ये रिवर्स होगा, तो इतना सारा का सारा निचोड़ इसको मिलेगा। तो ये इसको काटेंगे यहाँ से? काटना नहीं है, नहीं काटना, केवल पत्ते साफ करेंगे, वो भी ऑटोमेटिक सूख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिवर्स हो रहे हैं। तो ये जितने रिवर्स हो रहे हैं, ये चोंच पे से रिवर्स हो रहा है, ये रिवर्स हो रहा है, तो ये अपने बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन दे रहा है। अच्छा, इसने बनाने में जितना लिया उतना वापस अपने बेबी को दे रहा है। तो हमें मार्केट से अब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ये डबल स्पीड से बढ़ेगा, डबल स्पीड से मिल रहा है सब कुछ। और यहाँ पर वेटेज आया था 28-30 किलो पर प्लांट का वजन आया था, एवरेजन 25 किलो प्लस रहा, तो इसका 30 प्लस रहेगा। जबकि मार्केट में उल्टा परसेप्शन बताया जा रहा है कि आप पहले का अगर 25 ले रहे हो तो दूसरे का 12 साढ़े 12 आएगा। वो कुछ ये बोला जा गड़बड़ियां, रहा है, इसलिए हाँ, लोग निकाल दे रहे हैं। वो गलतियां कैसी है
कि ये स्ट्रक्चर डेवलप नहीं रहता है तो रूट फैलती नहीं है। मैंने अभी बारिश नहीं है, आज मैंने आपको व्हाइट रूट कितना दिखाया है। तो ये व्हाइट रूट ही न्यूट्रिशन अपटेक करती है और पौधे को रन करती है। आप पौधे की चाल चलन देखोगे, नीचे बॉटम कितना मोटा है और उसकी हाइट, हेल्थ, ग्रो कैसी है, पत्ते का साइज कैसा है, वो खुद अपने आप में बताएगा कि इसको कोई कमी ही नहीं है। बरोबर है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो फार्मर क्या करते हैं, हर एक में नाली कर देते हैं। हम यहाँ खड़े हैं, ऐसे वहां भी खड़े रहेंगे, वहां भी खड़े रहेंगे, तो ये आप देख रहे हो जमीन जो हार्ड हो रही है, यही जमीन फिर रूट को जाने नहीं देगी। जड़ें नहीं जाएगी तो न्यूट्रिशन अपटेक करेगी कैसे? आप कितना ही फर्टिलिटी करते रहो, कॉन्सेप्ट को नहीं समझे तो पैसा लगना है, फिर एग्रोनॉमिस्ट की भाषा में हमें न्यूट्रिशन देना है तो पौधा माल देगा। उनकी भाषा गलत नहीं है लेकिन अधूरा सत्य है। अभी ये ड्रिप वाले बोलते हैं कि आप डबल डालो, हाँ। एक साइड पानी नहीं मिलेगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जबकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट जितने भी मैंने देखे सब में ये सिंगल ड्रिप लगी है। वो ये बोलते कि इधर की जड़ें कहाँ जाएंगी, इनको पानी नहीं मिल रहा, उनको मिल रहा, तो ये वो वही फिर मैं बात बोलूंगा, अधूरा सत्य है, गलत नहीं है। वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन आपने अगर 5 फीट पर ड्रिप लाइन रखी है मैक्सिमम 4.5, 5, 4, 3, तो सिंगल ड्रिप में आपका काम होगा, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हम 30% जगह ड्राई रख रहे हैं। यहाँ आप क्रैकिंग देख रहे हो ना, ये हम जानबूझकर ड्राई रख रहे हैं। अगर यहाँ ड्रिप डाली तो यहाँ तो क्रैकिंग नहीं रहेगा, तो फिर हमारे प्लांट में सीगा टोका ही रहेगा, फिर हमें दवाइयां लाकर डालना पड़ेगी। एक्चुअली हमें नीचे हवा भी भेजना है जड़ों के पास, श्वसन क्रिया भी जड़ों की होती है, उसके लिए हवा भेजना है। अब अगर आप इसको 5 फीट से ऊपर जाते हो, 6 फीट, 7 फीट, कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि लाइन से लाइन 7 रखते हैं, पौधे से पौधा 5 रखते हैं, तो आपको डबल ड्रिप करना पड़ेगा। क्योंकि एकड़ेज में आपकी ड्रिप लाइन की संख्या कम हो जाएगी अगर 7 फीट पे सिंगल ड्रिप है, और पानी का वापसीकृत इवो प्रेशर ज्यादा होगा, तो पानी आपको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि 7 फीट पे ड्रिप है तो यहाँ बीच में ऐसे ही जगह खाली बचती है। तो ये 5 तक गए तो सिंगल ड्रिप कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 से ऊपर गए तो डबल ड्रिप। मतलब अधूरा सत्य इसीलिए कि कितने फीट के ऊपर जाए तो डबल ड्रिप जरूरी है। बरोबर है। 5 के अंदर है तो सिंगल ड्रिप में बेस्ट उत्पादन आएगा, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये 70-30 की खेती का कॉन्सेप्ट तो कोई भी फसल में यूज किया जा सकता है? हर फसल में एक सूत्र हमने दिया है और हमने हर फसलों पर ट्रायल्स किए हैं। हम लगभग 2010 से इसी फार्मूले पर काम कर रहे हैं। जब हमें फाइनल समझ में आया कि अब ये पब्लिश करना चाहिए, तो ये हमने मार्केट को जून में अभी 2020 में ही बतलाया कि आप इसे फॉलो करना चालू करो। पूरे भारत में सैकड़ों प्लाट्स हैं। केले में हम इसको नेक्स्ट स्टेप पर ले जा रहे हैं, 70-30 फार्मिंग इन द सेंस रेसिड्यू फ्री। हम रेसिड्यू फ्री का एक हब जनरेट करना अब कोशिश कर रहे हैं। बी किसान एफपीसी बनाया है, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी, उसके जरिए ये सारा कॉन्सेप्ट उसमें आएगा। और कई व्यापारी हमें टच कर रहे हैं कि भारत में कहाँ हमें रेसिड्यू फ्री फ्रूट्स मिलेंगे, फल मिलेंगे, अनाज मिलेगा, हम वो बायबैक करने को रेडी हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेज पर लेकर के जाना चाहता हूँ। आप लोग आए हैं तो आपके भी साथ में हम आगे बढ़ेंगे। जो व्यक्ति ट्रेसेबिलिटी के साथ रेसिड्यू फ्री को 100% फॉलो कर रहा है, उसको माल बेचने की टेंशन नहीं रहेगी। आगे धीरे धीरे सारे डेटा क्लियर होंगे तो टेंशन है वो। जो फार्मर के लिए सबसे बड़ा टेंशन है, एक तो हम इसको टच कर रहे हैं कि आपका पर केजी का प्रोडक्शन कास्ट क्या रहे। इसको किसान कोई देखता नहीं है, समझता नहीं है। वो बहुत जरूरी मैटर है कि जैसे हम एक मकान बनाते हैं ना, तो उसका नक्शा बनवाते हैं कि कितने बीम कालम आएंगे, कितने टन सरिया लगेगा, कितनी सीमेंट लगेगी, लेबर खर्च क्या आएगा। ये पूरा हम एक सर्वे बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। एक छोटा सा मकान 4x40x40 का बनाना है, एक 4 लोगों के लिए मकान बनाना है, तो ये बनता है। और खेती हम कई सालों से कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं है। तो हम फार्मर को कन्वर्ट कर रहे हैं, आप पेपर पे आओ, आपका बजट क्या है वो बजट हमें बताओ, उस बजट से हम आपको गाइड करेंगे। अंदाज पंचे दामोदर जाओ मत वो गड़बड़ है। बराबर है। और उसी ट्रेसेबिलिटी के साथ हम वर्ल्ड वाइड उस फार्मर को प्रमोशन करेंगे कि ये 70-30 फार्मिंग इस खेत में है, ये इसका जियो लोकेशन है
और पर डे इन्होंने क्या क्या इसमें कार्य किया है ट्रेसेबिलिटी के साथ मिलेगा। कब प्लांटेशन लगा, कितने पौधे हैं, उसकी चौथे नंबर की लाइन में 10वें नंबर के पौधे को किस दिन कितना पानी मिला, ये कोशिश हम कर रहे हैं ट्रेसेबिलिटी की। और यही यूरोपियन कंट्री को चाहिए। उन्हें 12 इंच का लंबा केला नहीं चाहिए, उन्हें न्यूट्रिशन वाला केला चाहिए। हम अभी दिखावे की दौड़ में भाग रहे हैं जहां न्यूट्रिशन गायब हो गया। बरोबर है। ये जो माइक्रोबेस कॉलोनी डेवलप हो रही है, यहाँ पर सारे बैक्टीरियाज कॉलोनी से जो न्यूट्रिशन अवेलेबल हो रहा है, इस केले की लाइफ साइकिल ज़्यादा, इसकी मिठास अच्छी, हमने जो लैब टेस्ट कराए हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा। मैं कोविड की अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपकी इम्यूनिटी पावर, और वो सबसे अच्छी किसी फ्रूट में है तो केवल केले में है, क्योंकि केला ही एक ऐसा फल है जो हाई पोटाश अपटेक करता है, और हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को पोटाश की जरूरत है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। बरोबर है। ये कहीं ना कहीं लिंकिंग है केला हमसे, और सबसे सस्ता फल है। अपन एक साइड और विजिट करेंगे, यहाँ पर तो लगभग 1.5 से पौने 2 रुपए केजी पर प्रोडक्शन कास्ट है पर केजी की। सोहन भाई के यहाँ हमें 10 पैसे केजी प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है। अच्छा। सेकंड क्रॉप कट रही है, थर्ड ऐसा रटून रख लिया है। अब इनका भी ये जो सेकंड आएगा ना, तो इसमें मैक्सिमम ये फर्टिलाइजर तो यूज करेंगे रेसिड्यू फ्री वाला, तो इनका मैक्सिमम जाने वाला है 1 रुपए केजी। अभी हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आज का रेट है 9 से 10 रुपए केजी का, रिटेल आपके खेत से जो ये गाड़ियां बन रही है, मदर डेयरी की यहाँ से गाड़ियां बनी है, तो 9 से 10 रुपए केजी, थोड़ा असर था तो 7 रुपए तक। मैं बात करता हूँ 8 रुपए केजी में माल बिकना और 10 पैसे पर केजी प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा होना, कौन से सेक्टर में है, कितने गुना है। ये छोटी छोटी सी चीजें टचअप नहीं करी तो एग्रीकल्चर, फिर आप आईटी करो, एग्रीकल्चर में मत आओ और आप अगर इनको फाइनल पेपर पे लेके आगे बढ़ोगे, मैंने वही बोला था आपको खाना खाते समय कि हम पहले साइट विजिट करेंगे, फिर प्लान बनाएंगे कि आपने अगर इसको फाइनल टच किया कि मेरा बजट क्या है, मेरे पास जमीन कितनी है और मेरे पास पानी की अवेलेबिलिटी क्या है, तो मैं किस तरीके से रन करूंगा, तो हमारे पास फाइनल डेटा आएगा कि मेरे पास अगर 10 लाख है तो मैं कितने एकड़ तक जाऊं। बरोबर है। ऐसा नहीं है कि मैं शुरुआत में 1 एकड़ करूं या 100 एकड़ करूं। हम फ्रेमवर्क पे आ गए तो फिर बजट के हिसाब से हम अपने उतने एकड़े चयन कर सकते हैं कितने एकड़ पे जाएंगे। बातें छोटी छोटी सी है लेकिन उसको पकड़ना जरूर पड़ेगा तभी आगे बढ़ेंगे अच्छे से। भैया आपका भी परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं? मैं आनंद केवलिया, मैं नागपुर से हूँ। Okay. और मैं भी पीयूष जी के साथ में आईटी का ही काम करता हूँ पिछले 20-22 साल से। ओके। और प्रकृति से काफ़ी जुड़ाव है हमें। मैंने करीब 12 साल पहले एलोपैथिक मेडिसिन खाना छोड़ दिया, जिसका मुझे असर दिखता है कि बहुत मुझे बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब से मैंने आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक को अपनाया है तो बाकी बीमारियां पास में नहीं है। एसिडिटी का पहले काफी प्रॉब्लम था एलोपैथिक का जब, तो इसीलिए प्रकृति से ज्यादा जुड़ाव है। इसलिए मुझे ये आपका जो 70-30 वाला फंडा है ये समझ में आया कि जहां होगा वहीं पे नीचे आया, फिर वापस वहीं से आ गया। वो रिसाइकल करना है, हमारा दिमाग नहीं लगाना, छोड़ना है, छेड़ना नहीं है। बहुत अच्छा लगा आप आए हो तो, और महाराष्ट्र डेवलप होगा। और हम चाहते ही हैं कि पूरे भारत में एग्रीकल्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए अनेक एवेंजर एक दूसरे के साथ मिल करके आगे बढ़े, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलें अपन नेक्स्ट साइड पे। थैंक यू।